प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल छाबड़ा गवर्नमेंट कॉलेज नवगढ़, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वासुदेव शर्मा के हिंदी साहित्य के विकास में वर्णित हिंदी आलोचना के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल से पूर्व साहित्य और समालोचना समान स्तर पर चलने वाली दो धाराएं हैं। साहित्य में समालोचना आदिकाल और भक्तिकाल में भी किसी न किसी रूप में रही है। सूर सूर तुलसी ससी आदि उक्तियों में भक्तिकालीन आलोचना का रूप मिलता है। केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया में सैद्धांतिक समीक्षा तथा बिहारी सस्से की टीकाओं में व्यवहारिक आलोचना देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य से पूर्व संस्कृत में तो आलोचना की अनेक ग्रंथ लिखे गए थे। काव्य और नाटक के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अनेक काव्य संप्रदायों की प्रतिष्ठा हुई। भरत, भामा, दंडी, उद्भट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अनेक आचार्य संस्कृत में आलोचना को विकसित करने वाले थे। हिंदी के रीतिकालीन काव्यों पर संस्कृत की आलोचना का पर्याप्त प्रभाव है। भारतेंदु युग आधुनिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु युगीन आलोचना तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। आलोचना का सूत्रपात करने वाले इन पत्रों में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप प्रमुख हैं। कवि वचन सुधा में भारतेंदु ने हिंदी कविता के नाम से पहला आलोचनात्मक लेख लिखा था। सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु की नाटक नामक रचना से होता है, जिसमें युगनुकूल नाटक लिखने से सैद्धांतिक विवेचना की है। नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से आलोचना के क्षेत्र में पहले से अधिक गंभीरता आने लगी थी। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना को नई दिशा प्रदान की। द्विवेदी जी संस्कृत के कवि कालिदास, भवभूति तथा हिंदी के सूर, तुलसी, भारतेंदु तथा मैथिली शरण से के प्रशंसक थे। उनकी समालोचना में भारतीय रस सिद्धांत का समर्थन तो है ही, साथ ही नवीनता भी है। उनकी आलोचना गुण दोष विवेचन तक ही सीमित थी। मिश्रबंधु द्विवेदी युग में मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न तथा मिश्रबंधु विनोद की रचना की। ये रचनाओं के द्वारा हिंदी में प्रथम बार ऐतिहासिक और सैद्धांतिक आलोचना का रूप प्रस्तुत हुआ। मिश्रबंधुओं ने हिंदी नवरत्न में देव को बिहारी से श्रेष्ठ माना है। इसी से प्रेरणा पाकर द्विवेदी युग में तुलनात्मक आलोचना का आविर्भाव हुआ। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी रचना में बिहारी को श्रृंगार रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। उसके बाद कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक लिखी, जिसमें देव को बढ़ाकर बताया तथा लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर इसका विरोध किया। इस प्रकार शुक्ल से पूर्व हिंदी जगत में देव और बिहारी द्वंद्व का अखाड़ा बना रहा।